तो कल हमने कंप्लीट किया था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और हमने ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, वो भी देख लिया था। राइट, वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब कहानी यहाँ पे हम शुरू करेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है द रिलेशन बिटवीन x वर्सेस t कि t टाइम पर, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि मीन पोजीशन एट x इक्वल्स टू 0 हम कंसीडर करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी 0 होती है, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो वहां पर हमने रिलेशन जो फाइंड आउट किया था दैट इज f वर्सेस x का रिलेशन हमने स्टडी किया, देन एक्सेलरेशन वर्सेस x का रिलेशन हमने स्टडी किया, देन वेलोसिटी वर्सेस x का रिलेशन हमने स्टडी किया। बट टाइम के साथ कैसे ये वेरिएशंस आएंगे उस चीज को हम अब स्टडी करने वाले हैं। राइट, जैसे कि कल हमने देखा था कि ये मेन पोजीशन है, यहाँ पर हमने एक मेन पोजीशन लिया है, देन ये दो पॉइंट्स लिए हैं, दिस आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं उस पर। राइट, तो फोर्स एक्ट माइनस के एक्स, सिमिलरली यहाँ पर अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है देन फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये आपका आ गया एक्सट्रीम पोजीशंस माइनस ए, ये आ गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन प्लस ए, ये आपकी मेन पोजीशन है। ये सब चीजें हम कल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। राइट, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं आगे वो ये है कि जैसे हम ये जानते हैं कि भाई x इक्वल्स टू 0 ये मेन पोजीशन है एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे। अब हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना है कि x और t के बीच में, मतलब कि t टाइम पर x क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल जो है वो कहाँ पर है, पार्टिकल इज एट इट्स मेन पोजीशन, तो x की वैल्यू वहां पर क्या आ जाती है, 0 हो जाती है। समझ में आया? लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि हम लोग हमेशा यहीं पर लेंगे? हो सकता है किसी केस में यहाँ पर से शुरुआत की जाए कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल जो है वो ए पोजीशन पे है। राइट, ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग इस चीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि x को हम कहाँ से मेजर करेंगे, हमेशा x मेजर्ड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। v इज इक्वल्स टू, हमारे पास में इक्वेशन है प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये हमारे पास में इक्वेशन है कि नहीं? अब हम इस v को क्या लिख सकते हैं, क्या dx बाई dt लिख सकते हैं v को? राइट, तो वी कैन राइट dx बाई dt प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि ये dx यहाँ पर है और dt को हम यहाँ दूसरी साइड ले जाएंगे और ये जो x वाली फॉर्म है इसे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। तो ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज,
अगर हम देखें कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, तो हम लेके चल रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर x कहां पर है, तो 0 पर है। पहले हम ये केस लेके चल रहे हैं कि x जो है वो कितना है, 0 है, और t इज इक्वल्स टू t टाइम पर x किसी x पोजीशन पे है, मतलब उसकी जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कोई x पोजीशन है, राइट। समझ में आया? यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखने जा रहा हूँ ये आपके लिए एक नया होगा, लेकिन आपको समझना है कि अगर, देखिए इन फ्यूचर तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो हमारे पास में इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल 0 से x dx बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से आया, इसका आइडिया कैसे लगेगा आपको? लिमिट 0 से लेके x तक इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो t हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट है 0 से लेके, लिमिट है 0 से लेके t तक। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. अब ये वाला Yes, sir. स्टेप आप में से कई लोगों को क्लिक नहीं हुआ होगा कि सर ये वाला स्टेप कहाँ से आया, राइट? नहीं हुआ ना क्लिक? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फ्यूचर में तो आपको आ ही जाएगा एग्जैक्टली, बिकॉज इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज आती है। हिंट हमारे पास में हम ये यूज करेंगे कि x इज इक्वल्स टू, आप a साइन थीटा लो, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, a साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू a साइन थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए रिप्लेस x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो मैं सिर्फ इतना ही करके बता रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x dx बाय अंडर रूट ऑफ, अब ये dx जो है तो x का डिफरेंशिएशन dx होगा, राइट। तो dx को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट dx को हम लिख सकते हैं a साइन थीटा की जगह a साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा, तो dx की जगह हम लिख सकते हैं a cos थीटा डी थीटा, और बीच बाद में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, 0 टू x, मैं एक टाइम के लिए लिमिट हटा देता हूँ, ठीक है, लिमिट हम लास्ट में रख लेंगे। इंटीग्रेशन a cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नक्षत्र समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, Cos square theta. ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास में रहेगा ए कॉस थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो ए से गया कॉस थीटा गया, तो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास में, डी थीटा। अच्छा, तो डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, डी थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी यस, डी थीटा हमारे पास में रहा, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो, डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय ए कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, यस और नो। और हमारे पास में ये हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन किया हमने, नहीं यहाँ पे ए cos थीटा डी थीटा बाय ये तो सिर्फ हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन साइन अभी भी इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। और जस्ट मिनट, तो फिर ये चेंज होगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है, जस्ट मिनट। तो ये हमारे पास में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा।
तो अब यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, तो x की वैल्यू हमारे पास में है a sin थीटा, राइट। तो यहाँ से थीटा को हम सब्जेक्ट अगर बनाए तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू, देखो पहले तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय, और थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। बोलो ये बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक है। तो Yes. ये जो थीटा आया, इस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। आ गया, ये रहा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, आ गया हमारे पास में, राइट। Yes, sir. हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, Yes, साइन sir. इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। और लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, तो लिमिट है 0 से लेके x तक। बोलो क्लियर है। Yes, sir. तो Yes, अब हम sir. इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे अब मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूँ, देखो हमारे पास में ये आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, ठीक है ना। अब इसकी लिमिट पुट करो, यहां तक कोई डाउट है किसी को, No, sir. No, sir. No, रिद्धि, sir. जैनी, No, sir. Sir. ओके। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, तो x की जगह तो x ही आएगा, और जीरो की जगह x की जगह दूसरी अपर लिमिट पहले रखेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ अपर लिमिट क्या है, तो x बाय a माइनस साइन इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट कौन सी है, जीरो, तो x की जगह क्या आएगा, जीरो बाय a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस ओमेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो t और लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा t माइनस जीरो, ठीक है। तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू टी। बोलो आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखो, अब यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनवर्स को यहाँ ले जाऊं तो क्या हम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये राइट हैंड साइड पे, तो साइन ऑफ प्लस और माइनस ओमेगा टी, क्या ऐसे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू ए साइन प्लस और माइनस ओमेगा टी। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। No doubt. ठीक है। अब यहाँ पर x की हमारे पास में दो वैल्यू आ सकती हैं, कौन कौन सी, तो एक वैल्यू हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, अगर प्लस लेते हैं तो, और अगर माइनस लेते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये दो वैल्यूज हमारे पास में आएंगी, ठीक है। समझ में आया। Yes, sir. तो t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर हमारे पास में हम दो वैल्यूज आई, x इक्वल्स टू मतलब x t इक्वल्स जीरो और x इक्वल्स टू जीरो, जहां से हमने शुरुआत की उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आया कि x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एंड x इक्वल्स टू माइनस a sin ओमेगा t। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ पहले। No doubt. ठीक है, ठीक। तो एक ये हमारा कंप्लीट हो गया टास्क। अच्छा, अब मान लीजिए अगर ऐसी कंडीशन हो कि t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर पार्टिकल जो है वो एट पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू प्लस ए, मान लो कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मतलब कि यहाँ पर है, सपोज एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है।
एट टी इक्वल्स टू जीरो, ये तो हमने एक केस ले लिया कि भाई टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे एक्स इक्वल्स टू जीरो है, मीन पोजीशन पे पार्टिकल है। मान लो कि ऐसा सिचुएशन आए कि टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है, तो क्या करेंगे? तो क्या रिलेशन आएगा एक्स और टी के बीच में? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वो रिलेशन भी लेके देख लेते हैं कि एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, एट टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू प्लस ए, प्लस ए मतलब कि एक्सट्रीम राइट पोजीशन है, राइट? समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स ऑफ x बाय, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, लिमिट से ही स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन प्लस और माइनस ओमेगा इंटू डी टी। ये इक्वेशन कहाँ से है, सबको पता है? Yes, sir. ये इक्वेशन हमने अभी पहले भी यूज किया, देखो यहाँ पे ये रही है स्टैंडर्डाइज इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम वापस से यूज करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि ये जो t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे हमने पहले x इक्वल्स टू जीरो लिया था, अब t इक्वल्स टू जीरो पे x की वैल्यू हम क्या लेंगे? प्लस a। क्या लेंगे? प्लस a। तो अब आप देखो एट t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर x की वैल्यू कितनी है? तो प्लस a है, और t इक्वल्स टू t टाइम पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? मान लो कोई x वैल्यू है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे देखिए, सिमिलरली हम वही कहानी दोहराएंगे, x की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे, राइट? सो हमारे पास में हिंट के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल्स टू a साइन थीटा, और फाइनल आंसर क्या आता है? क्या मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, राइट? तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो a से लेके x तक, इक्वल्स टू ओमेगा इंटू, सॉरी, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से लेके t तक है। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, पहले अपर लिमिट x बाय a माइनस साइन इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है? तो प्लस a है, तो प्लस a बाय a इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू टी। लिख सकते हैं कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस a बाय a क्या हो जाता है? तो a बाय a होता है 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा टी। लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब 1 कब होता है? जब साइन की वैल्यू पाई बाय 2 हो, राइट? साइन की वैल्यू कितनी हो? पाई बाय 2। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ये जो 1 है उसके हम क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो यहां से साइन इनवर्स और ये साइन गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल्स टू पाई बाय 2
प्लस और माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यस सर। ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप पे ही लिखता हूँ। व्हाट वी कैन राइट, ये जो साइन है इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो नीचे रहेगा, रिमेनिंग रहेगा एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू, साइन इधर ही जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हमारे पास में, अच्छा एक मिनट, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, अब एक बात बताओ, ये है ऑल एस टी सी, ये चीज हमने स्टडी किया था 11th स्टैंडर्ड इनिशियली, याद है सभी को? यस सर। Yes, sir. पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यस सर। राइट। प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा। दोनों ही केस में जैसे मान लो अगर हमने लिखा x इक्वल्स टू ए साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, और हमने लिखा x इक्वल्स टू ए साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट। यस सर। और साइन का कन्वर्जन होगा किसमें, कॉस में, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, राइट। हेलो, यस सर। तो ये भी क्या Yes, हो sir. जाएगा, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। तनीश राज समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक्सट्रीम राइट पे दो पोजीशंस आ रही हैं, एक आ रहा है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी और एक आ रहा है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में सेम आंसर आ रहा है। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास में दो आंसर आ रहे थे, राइट। एक आ रहा था प्लस a साइन ओमेगा टी और दूसरा आ रहा था माइनस a साइन ओमेगा टी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, पक्का? यस सर। ठीक है, अब मान लो ये हमने एक्सट्रीम राइट पोजीशन ली थी पहले, अब हम ले रहे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट t इक्वल्स टू 0 पर, एट t इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू क्या है, माइनस a,
क्या है, माइनस ए। तो ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, राइट, इसी का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये x इक्वल्स टू प्लस ए की जगह हम क्या ले लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस ए। क्या ले लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस ए, ले सकते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो आप सभी को याद होना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। इट्स नॉट फॉर्मूला, मतलब हमने डिराइव किया है इसे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस ए से लेके x तक, और यहाँ पे वही आपका प्लस और माइनस ओमेगा इंटू टी माइनस 0। ठीक है, ओके, इसे ओमेगा टी, लिमिट है आपकी 0 से t तक। प्लस और माइनस ओमेगा टी 0 से t तक। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, अपर लिमिट रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा, माइनस है, तो माइनस ए बाय ए इज इक्वल्स टू, हो जाएगा प्लस और माइनस ओमेगा इंटू टी। यहाँ तक कोई डाउट है, जयनील, जैनम, जागृत, दीश, हस्ती? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए माइनस साइन इनवर्स a बाय ए कैंसिल, और माइनस साइन है अंदर, तो व्हाट वी कैन से, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा टी। यहां तक समझ में आया बेटा। अब साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ -1, तो -1 वैल्यू कब होती है साइन के केस में, साइन 91 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 3π/2 क्या होता है -1। तो व्हाट वी कैन से, साइन इनवर्स ऑफ -1 की जगह हम लिखेंगे साइन 3π/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अब यहां तक बात हो गई, ये साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल होगा, कैंसिल, तो क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल्स टू 3π/2 प्लस और माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाय ए इज इक्वल्स टू, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन 3π/2 प्लस और माइनस ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए साइन 3π/2 प्लस और माइनस ओमेगा टी। बोलो यहां तक क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी, तो x इक्वल्स टू ए साइन 3π/2 प्लस ओमेगा टी, और दूसरी बनेगी x इज इक्वल्स टू ए साइन 3π/2 माइनस ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, राइट। अब देखो यहाँ पे ऑल एस टी सी, ठीक है। सो 3π/2 मतलब कहाँ पे, यहाँ पर आएंगे, 3π/2 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, यस और नो। तो अगर आप Yes, sir. 3π/2 प्लस ओमेगा टी करेंगे यहाँ पर,
मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. फोर्थ Negative. क्वाड्रेंट में परम, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन Yes, कैसा sir. होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बताओ। Negative. नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब 3 π/2 माइनस ओमेगा टी, तो 3 π/2 माइनस ओमेगा टी करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट आए? Sir, यस minus a cos omega t. यस 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 यस, सॉरी, एग्जैक्टली। x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप 3 π/2 माइनस ओमेगा टी करेंगे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? Negative. नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस ए, साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, साइन x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। बोलो आई बात समझ में? तो इसका मतलब जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तब हमारे पास में x की क्या वैल्यू आ रही है? माइनस ए कॉस ओमेगा टी आ रही है। राइट पे है तो क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू प्लस ए कॉस ओमेगा टी आ रही है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियरली आपको पता चल गई। देखिए कि जब यहाँ पर है उस कंडीशन में ये प्लस ए कॉस ओमेगा टी आ रहा है, जब यहाँ पर है तो x इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी आ रहा है, और जब मीन पर है सेंटर पे तो प्लस ए साइन ओमेगा टी और माइनस ए साइन ओमेगा टी दोनों आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हमें कैसा पता चलेगा भाई कब कहाँ पर कैसी सिचुएशन है? तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? राइट। सो हम एक काम करते हैं, हम एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। क्या करेंगे? एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। अब जनरल इक्वेशन क्या है हमारे पास में? तो देखिए जनरल इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, तो है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा है x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। इसमें ये जो फाइ है, ये फाइ क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइ रिप्रेजेंट करता है इनिशियल फेज। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इनिशियल फेज। बोलो यहां तक कोई डाउट है? No, No, sir. sir. कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन का यूज करते हैं बेटा। ये हमारे पास ये जो जनरलाइज इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन चाहे आप यूज करो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर लो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कर लो, जो आपको करनी है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यूज किया इक्वेशन x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो लेट्स से मैंने यूज किया x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, बिकॉज मुझे वेलोसिटी निकालनी है इस इक्वेशन के लिए, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dx बाई dt। वेलोसिटी क्या आ जाएगा? dx बाय dt। अब याद करो, आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए गए थे शुरू शुरू में, आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया गया था, इस तरीके की जो इक्वेशन आती थी उसका, याद है? Yes, sir. Yes. तो
ए तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन जब आप ओमेगा टी प्लस फाइव का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा। राइट। तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आई बात समझ में? यस सर। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, डीवी बाय डी। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, डीवी बाय डी। तो डी बाय डी ऑफ v की वैल्यू कितनी है, तो ये है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब इसमें ए ओमेगा तो बाहर ले लो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पहली चीज तो कॉस, मान लो ये पूरा कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, डिफरेंशिएशन, यस और नो। तो क्या आ जाएगा, यस सर। माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इतना आ गया। फिर ये जो ओमेगा टी है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन क्या आ गया, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी क्या आ गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जो मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके काफी यूजेस होंगे आगे। अच्छा एक चीज और बताओ, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। x की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या x लिख सकता हूँ, a साइन यस ओमेगा टी सर। प्लस फाइव की जगह Yes, क्या मैं sir. x लिख सकता हूँ। तो यहां पर आप देखिए ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या आ जाएगा, x, और उससे पहले क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्या ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, यस सर। क्या आपका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, यस और नो? यस सर। और कहानी यहीं से शुरू हुई थी, अरे यहीं से तो शुरू किया था हमने, देखो ये कल हमने किया था, राइट। एक्सेलरेशन f इज इक्वल्स टू, सॉरी, f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहीं से सारी कहानी शुरू की थी हमने, याद है कल। यस सर। और इवन वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम इसी के बेसिस पे लेके आए थे, ये वाला। ठीक है, तो हमें अल्टीमेटली जहां से शुरुआत की थी वहीं पर हम लोग वापस आ गए। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और देखो, ये जो एक्सेलरेशन है इसे क्या हम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये डीवी बाई डी टी जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा।
तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो गया हमारे लिए। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो यहां तक कोई डाउट है? No, sir. तो अब बताओ वी मैक्सिमम V maximum and maximum acceleration क्या लिख सकते हैं हम? तो V maximum can be we can write plus or minus a omega और maximum acceleration plus or minus a omega square। बोलो बात आई समझ में? यहां तक कोई डाउट है बेटा? ये हमने कल भी स्टडी किया था कि मैक्सिमम हमें कहाँ मिलता है, एक्सट्रीम पोजीशंस में मिलता है, राइट? हेलो, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. sir. ओके ना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि t इक्वल टू 0 पे हमने x इक्वल टू 0 मेन पोजीशन कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा केसेस हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ही हो। मान लो कि ये आपका मेन पोजीशन है, ठीक है, दिस इज योर मेन पोजीशन एंड वी कैन से ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई, दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस। अब कुछ कंडीशंस में ऐसा हो कि पार्टिकल जो है वो कहीं बीच में है, लाइक एट टी को 0 टाइम पे मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये जो पार्टिकल है, सपोज यहाँ पर पार्टिकल है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है कि ये पीरियोडिक मोशन है, एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ जाके फिर वापस आएगा यहाँ पे, यहाँ जाके ये यहाँ आएगा, राइट? तो ये एक पीरियोडिक मोशन हुआ, या फिर यहाँ जाके फिर यहाँ जाके यहाँ आएगा, ये पीरियोडिक मोशन होगा। बताओ पहला वाला पीरियोडिक मोशन होगा या सेकंड वाला? कौन सा कंसीडर करना है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? सेकंड वन। सेकंड वन कंसीडर करना है, एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। सो यहाँ पर अगर हमने ये कहा कि जो टाइम पीरियड है ये कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू वी हैव a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो पोजीशन हो सकती हैं,
x1 इज इक्वल टू x2 के लिए एक हो लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t प्लस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t कितने टाइम पीरियड बाद बेटा, कैपिटल T टाइम के बाद वो वापिस आएगा. सो वी कैन से ओमेगा स्मॉल t प्लस कैपिटल T, ठीक है, प्लस फाइव, राइट. अब यहां पर a साइन और a साइन ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये अगर हम ये कहें कि ये वाला जो पार्ट है ये ओमेगा टी प्लस फाइव एंड ओमेगा स्मॉल टी प्लस, जस्ट मिनट, साइन को कैंसिल नहीं, ए और ये क्या है, ठीक है. तो ये हो जाएगा, मान लो ये आपका थीटा हो गया और ये आपका अल्फा आ गया. तो व्हाट वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, राइट. ये है पॉसिबल, यस और नो? भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ. Yes, sir. तनिष्क आज सो जाता है क्या बेटा? No, sir. सर हाँ, ये समझ में नहीं आया, आपने साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कैसे लिखा? दोनों अभी की लिख, वैल्यू तो सेम नहीं है. एग्जैक्ट अभी मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ. देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, मतलब कि जैसे अगर हम ये लिखें, तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ, कौन सी सही है वो नहीं लिख रहा अभी. थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है. मतलब क्या है कहने का, समझो. अब मैं इसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ. जैसे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है. तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर मैं लिखूं कि साइन 45 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 45 इज इक्वल टू साइन 360 प्लस 45, क्या इन सबकी वैल्यू एक ही होगी? क्या इन सबकी वैल्यू एक ही होगी? बताओ. Yes, sir. राइट. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू दिस कैन बी पॉसिबल, राइट. मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि ये पॉसिबल है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इनमें से कुछ पॉसिबल है. कैन वी राइट लाइक दिस, यस और नो, पहले बताओ. Yes, sir. ठीक है. अगर हमने x के लिए ये पोजीशन ले ली कि भाई x1 और x2 जो दो पोजीशंस हमने कंसीडर की हैं उसके लिए sin 45 इज इक्वल sin 180 माइनस 45 इज इक्वल टू sin 360 माइनस 45, सॉरी sin 360 प्लस 45, मतलब कि एक कंप्लीट राउंड करने के बाद में फिर वहीं पे उसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है. अब अगर इसकी वेलोसिटी देखें, बिकॉज यहाँ पर चेंज सिर्फ पोजीशन में नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, राइट. तो व्हाट वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव लिख सकते हैं, राइट. और अगर हम लिखें v1 इज इक्वल्स टू v2, तो v1 के लिए हम क्या लिखेंगे, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा स्मॉल t प्लस कैपिटल T प्लस फाइव लिख सकते हैं.
भाई लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें ये और ये चला गया, तो ये अगर मैं इसको थीटा मानूं तो क्या cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, इसको पूरे को अल्फा मान लिया, तो कैन वी राइट लाइक दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, राइट। Yes, sir. अब यहाँ Yes, पर sir. थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस अल्फा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। यहाँ पर ही हमने वो तो कंक्लूजन निकाल दिया कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज ये तो क्लियर है भाई, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। अब हमारे पास में दो चीजें रह जाती हैं, कौन कौन सी, कि एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या है कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा। तो दोनों में कौन सी कॉमन है, यहाँ पर हमारे पास है थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, तो विच वन इज कॉमन, बिकॉज हमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के लिए सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा है, पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों के लिए कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पोजीशन और वेलोसिटी के लिए दोनों थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस अल्फा। समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो 2 पाई प्लस अल्फा कैसे हो रहा है कि ये एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर वो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। बात आ रही है समझ में, ऐसा नहीं है कि वो जैसे मैंने शुरू में बोला कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सपोज आप कहो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे आके खत्म कर दिया, तो जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कर क्या रहा है कि ये यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड करने के बाद इस पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कि 2 पाई प्लस अल्फा उसके अंदर फेज डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब आप देखो ये ओमेगा टी प्लस फाइव है और ये ओमेगा स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव है, तो कौन सा पीछे है, तो ये वाला पार्ट है जो कम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 2 पाई किस तरफ करना पड़ेगा, प्लस 2 पाई किस तरफ करना पड़ेगा बेटा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, कहाँ पे जरूरत है। अगर हम देखें यहाँ पर ये हमने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ओमेगा स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाइव। रुको मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं यहां से, अब यहां देखो ये है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर क्या है ओमेगा टी, ये कैपिटल टी था और यहाँ पे था प्लस, सॉरी प्लस फाइव, इस तरीके से था, राइट, ऐसा ही था ना। तो क्या हो गया ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझो, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस 2 पाई यहां पे करेंगे या यहां पे करेंगे, किस तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे करना पड़ेगा प्लस 2 पाई, Yes, sir. राइट। तो यहां से ओमेगा टी, यहां से ओमेगा टी कैंसिल होगा, यहां से फाइव कैंसिल होगा, तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। तो टी दैट इज अ टाइम पीरियड, हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास में 2 पाई बाय ओमेगा ही है। बोलो आई बात समझ में, Yes, sir. टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई बाय ओमेगा आ गया, राइट। Yes, sir. सो
यहां तक हो गया कंप्लीट। एक एग्जांपल से समझते हैं अब आगे। सपोज आपसे कहा जाए राइट द इक्वेशन फॉर समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर क्या करना है, राइट द इक्वेशन फॉर एस एच एम एक्स वर्सेस टी इफ इनिशियली, मतलब एक्स और टी के बीच में जो इक्वेशन हमें लिखनी है, एंड गिवन है इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। ठीक है, और मीन पोजीशन जो है वो कहां से ली हुई है, ओरिजिन ही ली हुई है, और आपको एम्पलीट्यूड कितना दिया है 2 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड लिया है 4 सेकंड। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो हम ये कहें कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर पोजीशन क्या है 0, बिकॉज इट्स अ मीन पोजीशन, ओरिजिन ही हमने लिया है। सो वी कैन से x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, राइट। अब x इक्वल्स टू 0 मतलब t इक्वल्स 0 टाइम पर x की वैल्यू क्या है 0 है, तो व्हाट वी कैन से a sin ओमेगा t, t कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा a sin 0, और ये बचेगा आपका sin 5। ठीक है, अब ये बताओ कि sin 5 की वैल्यू 0 कब हो सकती है, मतलब कि 5 की वैल्यू क्या होगी जब हम ये कह सकते हैं कि sin 5 इज 0। 0 डिग्री। 0. 5 की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है, दूसरा पाई हो सकती है। हमें 0 से 2 पाई में ही खेलना है। हमें जो लिमिट्स लेनी है किसके, कौन सी लिमिट्स में लेनी है, 0 से लेके 2 पाई, मतलब 5 मस्ट बी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 इज लेस इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब यही रेंज में हमें लेके चलना है। ठीक है, तो 5 क्या हो सकता है 0 और पाई, तो हमारे पास 5 की दो वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, होगी कितनी, एक। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने x निकाला वैसे हम क्या निकालते हैं, v निकालते हैं। तो v अगर हम निकालें तो v का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अच्छा, अब का क्या कहा गया है, दैट पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी 0 से कम होनी चाहिए, यस और नो। मतलब v की जो वैल्यू आएगी इट मस्ट बी लेस देन 0। अगर वेलोसिटी इज नेगेटिव तो क्या मतलब होता है बेटा, v मस्ट बी लेस देन 0, यस और नो। तो v इज लेस देन 0 एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पे। नाउ ये वैल्यू है आपके पास में a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, तो इसमें हम लिख सकते हैं a ओमेगा, ठीक है, cos t की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है ये स्टेप? यस सर। तो यहाँ sir. पर हम ये कह सकते हैं कि cos 5 इज लेस देन 0। क्या कह सकते हैं, cos 5 इज लेस देन 0। अब cos 5 इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, cos 5 इज लेस देन 0, तो cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और cos 180 की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, राइट। तो विच वन विल बी प्रेफरेबल, cos पाई, बिकॉज आप देखो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब आप थीटा की वैल्यू, मतलब जो फाई की वैल्यू क्या लेंगे, आप पाई लेंगे, तभी तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। और यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 0 एंड पाई, दो ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पर हमारे पास में हमें कंसिडर करना है कि फाई की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन, सॉरी,
जो cos phi की जो वैल्यू आएगी इट मस्ट बी लेस देन 0। तो cos phi की वैल्यू लेस देन 0 कब है? जब phi की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, राइट? तो हमारे पास में phi इज इक्वल्स टू पाई इज द सोल्यूशन। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट? यहां तक समझ में आया सभी को? तो नाउ व्हाट वी कैन टेक, हमारे पास में a की वैल्यू पता है, t पता है, थीटा और फाई की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे देखो, we can write x is equals to a sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? पाई लिखेंगे, राइट? और a की वैल्यू कितनी गिवन है? एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? तो वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? टाइम पीरियड कितना दिया है? 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू 4, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू 4। ये 2 से 2 गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 2। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाय 2। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं? राइट? इनटू स्मॉल टी प्लस पाई। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं अभी ओमेगा 2 ही रहने देता हूं, ठीक है? और अब आप एक चीज बताओ, ये हमारे पास में है ऑल एस टी सी साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? साइन पाई प्लस Third थीटा। quadrant. कौन सा क्वाड्रेंट? Third. थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब यहाँ पर तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी थर्ड क्वाड्रेंट में? Negative. नेगेटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू -2 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू -2 साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू हमने अभी भी जस्ट लिखी थी, क्या थी ओमेगा की वैल्यू? पाई बाय 2। तो x की जगह हम x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? -2 साइन ओमेगा की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 2 इंटू स्मॉल टी। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पे बताओ कोई डाउट है आपको? No, sir. ठीक है, तो ये हमें x और t के बीच में जो इक्वेशन लिखनी थी वो इक्वेशन हमें मिल गई। और वो इक्वेशन क्या है कि x इक्वल्स टू -2 साइन पाई बाय 2 इंटू टी। ये हमारे पास में वो इक्वेशन आ गई, ठीक है? अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? जयनाम, जयनील, जागृत, नक्षत्र, रिद्धि, हस्ती? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है, नहीं। एक और एग्जांपल देखो, नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन फॉर SHM x versus t, v versus t and find v at t is equals to 2 second and t is equals to 3 second if initially particle is
at right extreme of origin, ठीक है, and moving in negative x direction, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स टी और वी टी दो इक्वेशंस यूज हमें बनानी है, जिसमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड 3t इक्वल्स टू 3 सेकंड। कंडीशन गिवन है, द पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन, ठीक है, एंड मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो राइट एक्सट्रीम मतलब कि जैसे ये अगर मीन है तो ये आपका राइट एक्सट्रीम हो गया, दिस इज राइट एक्सट्रीम, ये मीन एंड ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये सिचुएशन हमारे सामने है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड आप ले लेते हो 8 सेकेंड, ठीक है। नाउ अगर हम कहें कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर राइट एक्सट्रीम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस है, राइट। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 टाइम पर x की वैल्यू क्या है, प्लस a, तो x की वैल्यू प्लस a साइन ये t तो 0 हो गया प्लस फाइव, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव इज इक्वल्स टू 1। और साइन फाइव इज इक्वल्स टू 1 कब हो सकता है बेटा, जब फाइव की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, फाइव की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, राइट। अब हमारे पास में फाइव की वैल्यू 1 कब मिल सकती, मतलब व्हेन वी कैन हैव अ sin फाइव इज इक्वल्स टू 1, सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब हम हमारे पास में फाइव की वैल्यू क्या आ सकती है, सॉरी sin फाइव की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, राइट। तो हमें अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, डायरेक्टली लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में हमारे पास फाइव की वैल्यू है दैट इज पाई बाय 2, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, वी कैन राइट a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब बताओ ऑल एस टी सी, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 मतलब यहाँ पर और प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं a साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो आई बात समझ में, Yes, sir. ठीक है। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। नाउ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड कितना दिया है, 8 सेकेंड, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4, ठीक है। सो वी कैन राइट x इक्वल्स टू a cos ओमेगा की जगह पाई बाय 4 इंटू स्मॉल t, लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो ये एक तो रिलेशन हमारे पास में आ गया, x इक्वल्स टू a cos पाई बाय 4 इंटू टी, x और t के बीच का रिलेशन। अच्छा x a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, a की वैल्यू कितनी गिवन है, तो 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 cos पाई बाय 4 इंटू टी, ठीक है। अब हम वेलोसिटी की अगर हम बात करें, बिकॉज v और t के बीच में भी हमें इक्वेशन रखनी है, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाय dt, और हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है, तो हम लिख सकते हैं माइनस a ओमेगा साइन माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ये वाला स्टेप, वेलोसिटी कैसे निकाली, डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना, कि भूल गए,
हेलो, Yes, sir. याद है कि भूल गए? Yes. याद है. हाँ, अच्छा, अब हमारे पास में वैल्यू है ही ऑलरेडी, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा की वैल्यू है पाई बाय 4 साइन ओमेगा की जगह पाई बाय 4 इंटू स्मॉल टी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 से 2 जाएगा, तो v इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 4 टी। बोलो आई बात समझ में? अब आपसे पूछा गया है टाइम कितना दिया हुआ है, t equals to 2 and t is equals to 3 सेकेंड। So at t is equals to 2 second पर v is equals to minus pi by 2 sin pi by 4 into time t। ठीक है, तो ये 2, तो माइनस जस्ट माइनस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा, ये 2 कट होगा तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी माइनस पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी माइनस पाई बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा एक और समझो, अब आपसे कहा गया है एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 साइन पाई बाय 4 इंटू टी, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 3 बार, पाई बाय 4 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। अरे भगवान, तुम तो थक जाते हो यार बहुत जल्दी। अरे 3 पाई बाय 4 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? अरे बोलो भाई। -1. तनिष्क राज, यस 3 सर। पाई बाय 4 की वैल्यू बताओ भाई। सर मतलब 3 पाई बाय 4 की या साइन 3 पाई बाय 4 की? साइन 3 पाई बाय 4 की। अरे यार इतना सिंपल है, साइन 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना हुआ 3 इंटू 45, राइट? तो कितना होगा साइन 135, तो साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ऑल एस टी सी 180 यहां पर आएगा, तो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो साइन थीटा का मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। आई बात समझ में? Yes, sir. तो माइनस पाई बाय 2 इंटू 1/√2, तो आपका आंसर आएगा माइनस पाई 2√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया आपका एट 3 सेकेंड पे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। किसी को कोई डाउट है? नो No, सर। sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है।